देवियों और सज्जनों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। वह चैनल जहां हम बाइबल की सुनहरी कहानियों की गहराई में उतरते हैं। मैं जेन अलेक्जेंडर हूं और आज हम एक ऐसी कहानी की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने अनगिनत पीढ़ियों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है। यह एक ऐसी कथा है जो एकता, गौरव और दैवीय हस्तक्षेप के पाठों के साथ सामने आती है, जिसने मानवता की दिशा को आकार दिया। उत्पत्ति की पुस्तक में अध्याय 10 और 11 के भीतर हम बेबेल में भाषाओं के भ्रम की रहस्यमय कहानी की खोज करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि विश्वास की शक्ति, मानवीय महत्वाकांक्षा के परिणाम और सर्वशक्तिमान के गहन ज्ञान की गहन याद दिलाती है। जैसे ही हम इस कथा में उतरते हैं, मैं आपको खुले दिल से सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि यह जो सबक देता है वह आपकी आत्मा को प्रेरित और उत्थान करने की क्षमता रखता है। और अब बड़ी प्रत्याशा के साथ मैं मशाल को हमारे समर्पित कथाकार डैनियल एन डिनार्डो को सौंपती हूँ, जो सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर इस बाइबल यात्रा के माध्यम से हमारा नेतृत्व करेंगे। शिनार की प्राचीन भूमि में महान बाढ़ के बाद मानवता ने एक विशाल शहर और स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक विशाल मीनार बेबीलोन शहर का निर्माण करके अपना नाम बनाने की कोशिश की। लोग एक सामान्य भाषा बोलते हुए अपने प्रयासों में एकजुट हुए। हालांकि प्रभु ने उनकी एकता देखी और उनके टॉवर को उनके गर्व और अवज्ञा के स्मारक के रूप में देखा। इस बात से चिंतित होकर कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, भगवान ने उन्हें तितर बितर करने और उनकी भाषा को भ्रमित करने का फैसला किया, ताकि वे अब एक दूसरे को न समझ सके। जैसे ही टावर पर निर्माण कार्य जारी रहा, अचानक एक हैरान करने वाली घटना घटी। एक समय एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे को समझने में स्वयं को असमर्थ पाते थे। जो शब्द कभी अर्थ रखते थे, वे अब विदेशी और समझ से बाहर हो गए हैं। टावर पर काम ठप होने से अफरा तफरी मच गई और निराशा फैल गई। एक बार के एकीकृत प्रयास जीभों के शोरगुल में बदल गए। प्रत्येक समूह एक अलग भाषा बोल रहा था। अब प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम नहीं है। लोग पृथ्वी भर में बिखरे हुए हैं। प्रत्येक समूह अलग अलग क्षेत्रों में पलायन कर रहा है, जो उन लोगों द्वारा निर्देशित हैं जिन्होंने अपनी नई भाषा साझा की है। भव्य टावर उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक अधूरा रह गया, उनकी साझा महत्वाकांक्षा और उनके गौरव के परिणामों के प्रमाण के रूप में छोड़ दिया गया। इस घटना को टॉवर ओवन ऑफ बैबेल के रूप में जाना जाने लगा, जो पूरी पृथ्वी पर मानवता के फैलाव को दर्शाता है। प्रत्येक समूह अपनी अनूठी भाषा और संस्कृति को अपने साथ ले जाता है। ये मानवीय अहंकार के परिणामों के बारे में एक विनम्र सबक था और दैवीय शक्ति की याद दिलाता था, जो मानव जाति की महत्वाकांक्षाओं से परे है। इस घटना से उभरी भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता मानव सभ्यता का एक परिभाषित पहलू बन गई। यह याद दिलाती है कि एकता एक ताकत और कमजोरी दोनों हो सकती है। बिल्कुल। आज बेबेल में भाषाओं का भ्रम से हमें जो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। यह कहानी मानव यात्रा हमारी आकांक्षाओं, हमारी एकता और परमात्मा के गहन हस्तक्षेप के बारे में बहुत कुछ कहती है। आइए याद रखें, बेबेल की कहानी की तरह हमारे प्रयास और एकता विनम्रता और अनुग्रह में निहित होनी चाहिए। हमारे सभी कार्यों में सर्वशक्तिमान की संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए। उस घटना से उभरी विविध भाषाएं हमें याद दिलाती हैं कि यद्यपि हमारे मतभेद हमें विभाजित करते प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वे वही तत्व भी हो सकते हैं जो हमारे अस्तित्व को समृद्ध करते हैं। चुनौती, अनिश्चितता या यहाँ तक कि भव्यता के क्षणों में आइए हम शास्त्रों से मार्गदर्शन लें। भजन संहिता 127 का 1 हमें याद दिलाता है, जब तक यहोवा घर न बनाए, राजमिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। बेबेल की यह कहानी एक प्रकाश स्तंभ बन सकती है, जो हमें पवित्र त्रित्व में विश्वास करने के लिए मार्गदर्शन कर रही है, क्योंकि हम अपनी वर्तमान यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सामने आती है। मैं इन गहन आख्यानों के माध्यम से आपका मार्गदर्शक बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। जब तक हम दोबारा न मिलें, बाइबल शास्त्रों का ज्ञान आपके मार्ग को रोशन करे। धन्यवाद और सर्वशक्तिमान की शांति हमेशा आपके साथ रहे।
जय यीशु।